तो उस समय इतनी बुरी हालत में आप थे और उसके बाद पढ़ाई किया और आपने 5-7 सरकारी नौकरी क्रैक की, और ऐसे बैकग्राउंड से आने के बाद हिम्मत कैसे हुई सरकारी नौकरी छोड़ने की? बिल्कुल अच्छा सवाल है। एक चीज़ मैं लोगों को और बताना चाहता हूँ, जैसे कई लोग हमें ये सोचते हैं कि यार ये आदमी, हमने बताया है कई इंटरव्यू में कि हमने पट्टी पे पढ़ाई की है। हम जिस दौर में पैदा हुए और हमसे 20 साल 25 साल पहले लोग जो पैदा हुए, मैं बताना चाहता हूँ वो सब ऑलमोस्ट सेम बैकग्राउंड के हैं। अगर आप 1970 वाले से और 1990 वाले से पूछेंगे तो सबकी हालत एक जैसी है। चेंजेस जो आए हैं वो 95 या 2000 के बाद बहुत आए हैं। आज जैसे जो बच्चा 2005 में पैदा हुआ है और जो 2015 में, उसकी सोच में थोड़ा सा गैप है। या आप ऐसे कह लीजिए जो 2018 में पैदा हुआ है और अब जो 2030 में होगा, बहुत अंतर नहीं है। तो कई लोगों को ये लगता है कि हम तो नए हैं। हम क्या है, जब एक जनरेशन खत्म हो रही थी उसके लास्ट वाले हैं, इसीलिए हमारा कनेक्शन उसी जनरेशन से है। तो हमारे में तो यही होता था कि सरकारी नौकरी मिल गई मतलब सब कुछ मिल गया, अच्छी शादी हो जाएगी, समाज में एक अलग तरीके की इज्जत मिलेगी। तो सरकारी नौकरी शुरू से ही एक दिमाग में था कि यार सरकारी नौकरी लेनी है। उस वक्त नहीं पता होता है। जब हम कॉलेज से भी पास आउट होके आए तो पता चला कि यार अभी तो हमारी ज्वाइनिंग लेट है। टीसीएस में पहला प्लेसमेंट हुआ, वो नौकरी भी बहुत मायने रखती थी। जिस रात मिली थी हम सोए नहीं थे खुशी से। तो उसके बाद फिर ये था कि यार एसएससी निकल गया, तब तो ऐसे हो गया था कि यार बहुत कुछ हो गया। लेकिन जो एसएससी निकलने और ये ज्वाइनिंग तक का जो सफ़र है, इसने बहुत कुछ दिया। इसने बताया यार अभी तो कुछ करना पड़ेगा, इस स्थिति में तो जीवन नहीं जी सकते, एक जैकेट ठीक सी नहीं है, ठंड लगती है। तो ये सब सोच के पढ़ाना शुरू कर दिया। और मुझे अभी याद है पढ़ाने का जब सफ़र शुरू हुआ था तो उसके 3-4 महीने बाद ही हमने मतलब बढ़िया पढ़ाया कि मैम ने हमें रिकॉग्नाइज किया और अपने ऑफिस बुलाया। मुझे अभी भी वो बात याद है। और मेरे फ़ोन का टेम्पर टूटा हुआ था। मैम कहती बताओ आपके फ़ोन का टेम्पर टूटा हुआ है, आप हमारे यहाँ आइए, आप अच्छा करेंगे, नया फ़ोन ले लेंगे, ठीक है। और इन्होंने एक पर्ची पे लिख के दिया कि आपको इतने रुपए घंटे मिलेंगे। वो पर्ची अभी भी मैं कुछ दिन पहले पर्स में रखी हुई थी, देख रहा था। तो मैंने दाना फेंका, तुम चुगली है, मैं क्या करूं? नहीं, मैं नहीं आया। आपको पता है ये बात या नहीं? अच्छा, नहीं, नहीं आए थे? एकदम नहीं आया। फिर क्या किया? हुआ क्या था कि आपने कर दिया, सब कुछ फाइनल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि हमें उस वक्त, हम नए नए टीचर बने तो समझ नहीं थी। जैसे आज भी कोई आपके यहाँ टीचर आए तो उसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है 2-4 दिन एक भी क्लास ना हो, हाँ। फिर आप उसको किसी तरीके से एक बैच में देंगे। हमें ये लगा नहीं तो मैडम ने आज ही फाइनल कर दिया तो शाम से ही क्लास चलनी चालू हो जानी चाहिए। हमने 1-2 दिन बाद जब कोई आपकी साइड से नहीं गया तो आपको ही सीधे फोन करके पूछ लिया कि मैडम क्लास तो लग नहीं रही। तो आपने कह दिया कि आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं आपसे कुछ भी काम करा लूंगी। मतलब आपका कुछ भी काम कराने से था कि टेस्ट सीरीज या कुछ एंगेजमेंट देंगी, आप मतलब परेशान क्यों हो रहे हैं? मैडम कुछ भी काम नहीं करेंगे। तो इसलिए फिर वो हमारा सफर वहीं खत्म हो गया। अच्छा, मतलब जुड़ी ज्वाइन किया और भाग लिए? नहीं, आपने मौका ही नहीं दिया। और हम तो पढ़ा ही रहे थे अपना, हमें लगा यार नहीं अलग करेंगे, किताब लिख रहे थे उस वक्त प्लेविड एडवांस में। और फिर उसके बाद राकेश सर ने ज्वाइन किया आपको। फिर आपको ये था कि आपको अच्छा टीचर मिल गया। ये कौन से साल की बात है? ये बात है जुलाई अगस्त 2012 की। अच्छा, 2012 की। राकेश यादव सर 2013 में आए। 13 में आए। हाँ, तो ये बात अगस्त नवंबर की होगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे दोबारा भी हुआ, ऐसा नहीं है। दोबारा की कहानियों पे तो मैं आऊंगा। फिर हमने अपना पढ़ाना शुरू कर दिया 2013, 14, 15 पढ़ाते रहे, अपना अलग जीवन चलता रहा। फिर जब पढ़ाने में थोड़ा सा ध्यान देना भी कम हुआ और फिर लगा एक बोरियत भी हो जाती है जब आप एक ही पेस पे चलते रहते हो, मोनोटोनस सी लाइफ हो जाती है। तो मैंने कहा ठीक है यार सरकारी नौकरी ज्वाइन करते हैं। 2016 में मैंने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली दिसंबर में। और उसके बाद हुआ ये कि अब वहाँ पे भी मन नहीं लग रहा था और ना ही खर्चे चल रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खर्चे क्या, खैर एक भी महीने की सैलरी मुझे नहीं मिली। 4 महीने मैंने नौकरी की है। तो उसके बाद लगने लगा। तो 4 महीने नौकरी करने के बाद एक भी महीने की सैलरी क्यों नहीं? वो एक्चुअली कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ 1-2 छुट्टियां ज़्यादा हो गई थी तो उसका क्लैरिफिकेशन देना था। तो उस समय सैलरी रुकी हुई थी। स्टार्टिंग होने में सबको टाइम लग जाता है, वो एक साथ आती है फिर कई महीने की। उससे पहले हमने छोड़ दी। तो वहाँ पे किसी से मुलाकात हुई, वही जो भीम है। तो वो बोला अरे आप नीतू मैम के यहाँ पढ़ा लो। अब वो हमें नीतू मैम के पास लेके आया। भाई नीतू मैम से बात की बड़े अच्छे से। नीतू मैम ने कहा ठीक है देखते हैं। अब इनको पहले से था कि ये बंदा एक बार पहले भी आया था तो फिर जो है उसके बाद इन्होंने हमें बोला कि ठीक है आप पढ़ा लीजिए। एक मैडम की बहन थी, उनके पास भेज दिया। उन्होंने हड़का के जो भी था कर दिया हिसाब किताब। और जब मैं यहाँ से गया था, वो जो मैं एक कहानी सुनाता हूँ कि जब मैं यहाँ से गया था मुखर्जी नगर छोड़ के, जब मुझे 1400 रुपये घंटे मिलते थे, जब मैं वापस लौट के आया तो चीज़ें उतनी ठीक थी भी नहीं। तो मैडम ने फिर दोबारा से हमें 700 रुपये घंटे की नौकरी दी।
उसके बाद कहानी क्या हुई, मैं अपना पढ़ा रहा था उस वक्त कि मैंने अपना एक आने के बाद से ही एक 20-30 लेकिन बच्चों एक का, बात बताओ, गवर्नमेंट जॉब में तुम्हारा किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था? जो मैंने एक सरकारी नौकरी की है वो मैंने की है जीएसटी इंस्पेक्टर की। उस टाइम एक्साइज इंस्पेक्टर हुआ करता था। एक्साइज इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर फिर से टीचर बनना, घर वाले पीटे नहीं तुम्हें? नहीं, घर वालों का तो ये था कि भाई तुम्हें जो ठीक लगता है तुम करो, मतलब हमेशा से ये था। मेरे पिताजी ने मुझे अभी पिछले कुछ दिनों पहले जरूर एक चीज के लिए डांटा है, जिसमें मैंने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत ज्यादा कह दिया था, वरना मेरे पिताजी जो मैं करता हूँ हर एक चीज पे हाँ हाँ करते हैं वो।